बड़े लोगों के जन्मदिन हमेशा हम जैसे सामान्य लोगों के लिए चर्चा का विषय रहते हैं। कौन से बड़े व्यक्ति ने कितने किलो का केक काटा, उसकी बर्थडे पार्टी में कौन कौन शामिल था, पार्टी कहाँ हुई, इसके जैसे हजारों सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन कुछ बड़े व्यक्ति सादगी और सिंपल तरीके में अपनी खुशी ढूंढते हैं और इसलिए वो व्यक्ति ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और उन बड़े व्यक्तियों में से एक है रतन टाटा। हाल ही में उनका 84 बर्थडे था, जो उन्होंने एक यंग लड़के के साथ कप केक काटकर सादगी से सेलिब्रेट किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो देखने के बाद हजारों लोगों के मन में यह सवाल आया कि यह यंग लड़का कौन है जो रतन टाटा के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और उनके कंधे पर हाथ भी रख रहा है। नमस्कार, आप लोग देख रहे फिल्मी बाय का यूट्यूब चैनल। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रतन टाटा का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले और उनके कंधे पर हाथ रखने वाले लड़के का नाम है शंतनु नायडू। शंतनु पुणे का रहने वाला है। शंतनु की पिछली 4 जनरेशन टाटा कंपनी में काम करने वाली थी, लेकिन शंतनु के पिताजी, उसके दादाजी और टाटा कंपनी में काम करने वाले उसके बाकी रिलेटिव्स को कभी रतन टाटा को देखने का मौका भी नहीं मिला। शंतनु भी पहले टाटा कंपनी में काम करता था। वह रोज पुणे के ट्रैफिक के बीच में से काम पे जाता था और रात को थक कर वापस आता था। 2014 में शंतनु ने टाटा कंपनी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर का जॉब चूज किया था। पुणे में ऑफिस से घर आते समय शंतनु हाईवे से आता था। घर आते वक्त उसको रात के 10-11 का समय हो जाता था। रात को हाईवे से घर आते समय उसको हाईवे पर दिखते थे मरे हुए कुत्ते। रोज कोई एक गाड़ी किसी एक कुत्ते को मारकर चली जाती थी। कई बार कुत्तों को बचाने के वक्त हुई दुर्घटना भी शंतनु देखता था। यह सारी घटना रोज देखने के बाद शंतनु को लगा कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालना होगा और इसी के लिए शंतनु उन लोगों को मिलने लगा जिनकी गाड़ी को ठोकर की वजह से कुत्तों की मौत हुई थी या फिर कुत्तों को बचाते वक्त उन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। शंतनु उन सारे लोगों को मिलने लगा, उनका इंटरव्यू लेने लगा और सारे इंटरव्यू रिकॉर्ड भी करने लगा। बहुत सारे इंटरव्यू लेने के बाद शंतनु के ध्यान में एक बात आई कि गाड़ी चलाने वाले लोगों की, खासकर रात में, यह ध्यान में नहीं आता कि गाड़ी के सामने रास्ते पर कुत्ता आ गया है। इसके ऊपर विचार करते हुए शंतनु सोचने लगा कि ऐसी क्या बात की जाए जिससे गाड़ी चलाने वाले लोगों को ध्यान में आ जाए कि रात के समय रास्ते पर गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया है। और इसके साथ ही कुत्तों के लिए रेडियम कॉलर की कल्पना शंतनु के दिमाग में आई। उसने तुरंत यह आइडिया अपने दोस्तों के साथ साझा की और मोटोपॉज नाम से कॉलर तैयार कर वह रास्ते पर भटकने वाले कुत्तों को पहनाने लगा। अपने इस काम के बारे में शंतनु को रतन टाटा को लेटर लिखकर बताना चाहिए। यह बात शंतनु के पिता ने शंतनु को कही। उसके बाद शंतनु ने तुरंत रतन टाटा को लेटर लिखा। वह कर रहा काम और कॉलर के आइडिया उसने लेटर में रतन टाटा को लिख दी। उस समय शंतनु की उम्र खाली 23 साल थी। शंतनु को लग रहा था कि रतन टाटा उसके लेटर का जवाब देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो शंतनु ने भी रतन टाटा के जवाब का इंतजार ना करते हुए काम शुरू कर दिया। अपनी नौकरी से टाइम निकालकर शंतनु अपने कॉलर का काम आगे पहुंचाने लगा। और ऐसे ही एक दिन शंतनु को रतन टाटा का कॉल आया। टाटा ने शंतनु को मुंबई मिलने को बुलाया था। पहली मीटिंग में ही टाटा ने कहा कि शंतनु, आपके कॉलर की आइडिया बहुत अच्छी है और मैं आपके स्टार्टअप में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? यह बात भी रतन टाटा ने शंतनु को पूछी। तब शंतनु ने रतन टाटा से कहा कि हम स्टूडेंट्स ही है और एनजीओ जैसे हम काम कर रहे हैं और रास्ते पर भटकने वाले कुत्तों को हम एक्सीडेंट से बचा रहे। तब टाटा ने शंतनु की स्टार्टअप के लिए कुछ अमाउंट डोनेट कर दी। टाटा के फंड के बाद शंतनु की मोटोपॉज की कंपनी इंडिया समेत 11 अलग देशों में काम करने लगी। कुत्तों समेत रास्ते पर भटकने वाली गाय और बछड़ों को भी कॉलर लगाने का काम शंतनु की कंपनी ने शुरू कर दिया। अब इसके बाद शंतनु और रतन टाटा के बीच की बातें रुकी नहीं। रतन टाटा बीच बीच में शंतनु को फोन कर उसके काम की जानकारी लेते रहते थे। बात करते करते शंतनु ने टाटा को कहा कि वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमबीए करना चाहता है। एमबीए करने के बाद टाटा ट्रस्ट की कंपनी में वो काम करने की इच्छा रतन टाटा के सामने जाहिर कर रहा था। 2018 में एमबीए कर शंतनु भारत वापस आया। तब उसको पता चला कि टाटा कंपनी पेट प्रोजेक्ट के नाम से जानवरों संबंधी काम करने वाली है। तब उसने ठान लिया था कि टाटा की पेट प्रोजेक्ट में उसको इंटर्नशिप करनी है, लेकिन हुआ कुछ अलग। भारत वापस आने के बाद शंतनु को रतन टाटा के ऑफिस से फोन आया और कहा कि उसे रतन टाटा का ऑफिस ज्वाइन करना है। रतन टाटा के पेट प्रोजेक्ट के स्टार्टअप में मदद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की मदद उस कंपनी में चाहिए थी। अगर रतन टाटा चाहे तो वह इस पद पर किसी बुजुर्ग एम्प्लॉय को नौकरी दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा ने इस पद पर
28 साल के शंतनु को चुना और इसके बाद शंतनु ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। टाटा के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के वह काम करता है और टाटा का जो पेट प्रोजेक्ट है वह आप शंतनु की जो कॉलर की आइडिया थी उसको आगे बढ़ा रहा है और साथ ही पेट प्रोजेक्ट में शंतनु इन्वेस्टमेंट भी ला रहा है। अब वह रतन टाटा का एक अच्छा दोस्त भी बन गया है और रतन टाटा उसके साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो भी देखा, तो कैसे एक छोटे सामान्य घर के लड़के ने रतन टाटा का दिल जीत लिया है और वो शंतनु अब बड़े गर्व से कहता कि रतन टाटा मेरे दोस्त है, रतन टाटा के कंधे पर हाथ भी रखता है। तो सामान्य व्यक्ति किस तरह से बड़े होते हैं इसका एक उदाहरण हम इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं और शंतनु जो काम कर रहा है उसको भी हम एक तरह से शुक्रिया भी करते हैं, क्योंकि रास्ते पर भटकने वाले गाय, बछड़ों और कुत्तों को शंतनु बचा रहा है। तो उस काम में उसे और प्रगति मिले, यह भी मैं इस वीडियो में कामना करता हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो मेरे आपसे दरखास्त है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो हर एक सोशल मीडिया माध्यम पर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।